सिमरन को आखिरकार एक लक्ष्य मिल ही गया। उसका मनोबल बढ़ गया और उसने बिजली के जानवरों को मारने के लिए अपनी जादुई कला का इस्तेमाल जारी रखा। ये लड़ाई काफी लंबी चली। आधे दिन में बिजली के जानवरों की संख्या कम होती गई। आखिरकार आखिरी जानवर सिमरन ने मार गिराया। अच्छा, जब अंतिम व्यक्ति मारा गया तो सभी ने खुशी मनाई, लेकिन उनकी खुशी को आकाश को हिला देने वाली गर्जना ने तुरंत ही रोक दिया। एक विशाल मील लंबा बिजली का जानवर आसमान से उतरा। उसकी बिजली की लकीरें इतनी चमकदार थीं कि वो सूरज जैसी लग रही थी। क्या भगवान हेवन के चेहरे के भाव भी बदल गए। इस बिजली जैसे जानवर का आभा मंडल बहुत भयानक था। सिमरन की आंखों में निराशा छा गई। इस बिजली जैसी विपत्ति की तीव्रता असामान्य थी। यह अंतहीन थी और इसने उसे जीने नहीं दिया। जैसे ही उसने विशाल बिजली जैसे जानवर को देखा, उसने अचानक खुद को देखा और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, राघव, मुझे लगा था कि मैं होशियार हूं, लेकिन मुझे लगता है कि स्वर्गीय दाओस ने मुझे भांप लिया है। जब यह बिजली जैसा जानवर प्रकट हुआ तो सिमरन ने अपनी थकी हुई मूल ऊर्जा में एक हल्का लेकिन अजीब सा उतार चढ़ाव महसूस किया। इससे उसे अंदाजा हुआ कि स्वर्गीय दाओस को चकमा देना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। डरो मत, हमारी योजना नाकाम नहीं होगी। बस थोड़ा सा बदलाव है। मुझे इस तरह के बिजली जैसे जानवर को संभालने का काफी अनुभव है और मैं तुम्हें इसकी कमजोरियां बताऊंगा, राघव चिल्लाया। राघव लंबे समय से बिजली से लड़ रहा था, खासकर क्लेश बिजली से। वो इसमें माहिर था और उसने बिजली से लड़ने वाले सभी प्रकार के जानवर भी देखे थे। इस पहलू में उसका ज्ञान एक विश्वकोश लिखने के लिए पर्याप्त था। सबसे खास बात यह थी कि यह बिजली जैसा जानवर उसने पहले भी देखा था। यह एक लंबी पूंछ वाला विशाल बिच्छू था। जहां उसके पंजे होने चाहिए थे, वहां एक जोड़ी बड़े पंजे थे। यह वही था जो अंत में उसके मेरिडियन ओपनिंग क्लेश के दौरान प्रकट हुआ था। हालांकि उनका आकार बिल्कुल अलग था, लेकिन उनकी आकृति बिल्कुल एक जैसी थी। वे स्पष्ट रूप से एक ही नस्ल के थे। उस समय वो लगभग मर ही गया था। जोरा की मदद से ही वह अंततः उसे हराने में कामयाब हो पाया था। उसे हराने के बाद आदिम अराजकता स्थान ने उसे सील करने की अनुमति दी ताकि जोरा उसे परिष्कृत कर सके, और इसी कारण उसका बिजली सांप बिजली अजगर में बदल गया। सिमरन बिजली बिच्छू की ओर झपटी। वह उसके ऊपर प्रकट हुई और बिच्छू सहज ही ऊपर की ओर झपटा। लेकिन जैसे ही वो ऊपर आया, सिमरन रुक गई। बिच्छू का पेट उसके सामने खुला हुआ था। शैतान हृदय छेदन। सिमरन की तलवार आगे की ओर बढ़ी, लेकिन वह किसी चीज पर नहीं गिरी। पहले तो लोग चौंक गए, लेकिन फिर सिमरन के पीछे खड़ी विशाल आकृति ने भी अपनी तलवार आगे की ओर घुमाई, जिससे बिजली बिच्छू के पेट के एक चमकते हुए हिस्से पर चोट लगी। धमाका। सबकी खुली आंखों के सामने वो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बिच्छू एक ही हमले में टुकड़े टुकड़े हो गया। सफलता। सबने जयकार की। विपत्ति के बादल धीरे धीरे सघन होकर एक विशाल रून का रूप ले लिया। ये अंतिम चरण था। ये रून स्वर्गीय दाओस की स्वीकृति का प्रतिनिधित्व करता था। जब तक सिमरन इस रून को आत्मसात करती, उसका प्रारंभिक समुद्र पूरी तरह से स्थिर हो जाता और वह एक सच्ची समुद्र विस्तार विशेषज्ञ बन जाती। जैसे ही सिमरन खुशी से भर गई और इस रून को स्वीकार करने की तैयारी कर रही थी, पूरे अमरपथ में गड़गड़ाहट गूंज उठी। वहां मौजूद हर समुद्री विस्तार विशेषज्ञ एक भयानक आघात की लहर से मुंह से खून उगलने से खुद को नहीं रोक सका। भगवान हेवन ने चौंक कर आकाश की ओर देखा। उनकी सफेद आंखों में अनगिनत रेखाएं घूमने लगी और उनके मुंह से अकल्पनीय शब्द निकलने लगे। किसी दूसरी दुनिया के विशेषज्ञों ने आकाश का गुंबद तोड़कर 4 लोगों को जबरदस्ती यहां भेज दिया। सब लोग भयभीत थे। ये कैसे संभव था? स्वर्ग के नियमों को तोड़कर किसी को अनादि पथ पर भेजने की शक्ति भला किसमें हो सकती है? सिमरन, जल्दी से अपना ऋण अवशोषित करो, राघव चिल्लाया। तभी सिमरन ने प्रतिक्रिया दी और जल्दी से आकाश में उड़ गई। उसे ऋण के अपने ऊपर उतरने का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। वो उसके साथ विलीन होने की पहल कर सकती थी। ठीक इसी समय एक आवाज गूंजी, चींटियों के झुंड के साथ कष्ट सहना तो अपमान है।
वो आवाज बर्फ जैसी थी, मानो कह रही हो कि सिर्फ वही सर्वोच्च है। ये आवाज हवा में गूंज उठी। सभी आदिवासी भयभीत हो गए और आकाश की ओर देखने लगे। 4 आकृतियां स्वर्ग के ऊपर अनादि पथ के मध्य में खड़ी थी। उनके शरीर आग की लपटों में घिरे हुए थे, इसलिए उन्हें स्पष्ट रूप से देखना असंभव था। वे स्वर्ग के ऊपर देवताओं की तरह थे। इस बारे में ज्यादा चिंता मत करो। देवता और चींटियां एक ही दुनिया में रहते हैं, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अब चूंकि यहां स्वर्गीय दांव ऊर्जा चींटियों द्वारा सक्रिय हो गई है, इसलिए हमारे लिए कष्ट सहना बिल्कुल सही है। अब और समय बर्बाद मत करो। एक और घमंडी आवाज गूंजी। धमाका। 4 अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभाएं प्रस्फुटित हुई। लोगों के कष्ट समाप्त होते ही अनादि पथ शांत होने लगा था, लेकिन अब ये एक बार फिर अस्त व्यस्त हो गया। इसके अलावा उनकी आभाएं उस समय से भी अधिक भव्य थी, जब वे अनगिनत विशेषज्ञ अपने कष्टों से गुजर रहे थे। क्या वे इंसान भी हैं? उनके पास इतनी भयानक आभा कैसे हो सकती है? अनादि पथ के लगभग सभी विशेषज्ञ अपनी कठिनाइयां पूरी कर चुके थे। वे भयभीत होकर आकाश की ओर देखने लगे। ये आभाएं अभी भी जियांटियन क्षेत्र में हैं, लेकिन ये इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती हैं? क्या ये देवता हैं? इन 4 लोगों की आभाओं ने अनादि पथ को गड़गड़ा दिया। उन पर अंतहीन क्लेशों के बादल छा गए, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया खत्म हो रही है। सिमन, सावधान! राघव अचानक चिल्लाई। जैसे ही सिमन ने उसके रून को छुआ, स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा भड़क उठी। उसका रून संकट के बादलों की ओर, उन 4 की ओर उड़ गया। सिमन घबरा गई। यह वो चीज थी जो उसने बहुत बड़े खतरे से जीती थी। अगर यह रून उससे छीन लिया जाता तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती। इसलिए वो रून को हथियाने के लिए आगे बढ़ी। विपत्ति के बादल लगातार घने होते जा रहे थे। सिमन का शरीर कांप उठा और उसने मुंह में खून भर लिया, जिससे उसका वस्त्र लाल हो गया। लेकिन उसने अपने रून को पकड़ लिया और उसे उड़ने नहीं दिया। ओह, अभी भी एक चींटी है, अभी भी आखिरी कदम बाकी है। बेवकूफ! उन देवता समान लोगों में से एक ने व्यंग्य किया। वे अपनी आभा छोड़ते रहे, अपने कष्टों की तैयारी करते रहे। उन्हें सिमन की जरा भी परवाह नहीं थी। दोस्तों, क्या तुम उदार हो सकते हो और एक पल के लिए अपने कष्टों को रोक सकते हो? मेरी दोस्त को उसका स्वर्गीय दाव रून लेने दो, वरना उसके सारे पिछले प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। राघव ने हवा में उन आकृतियों से कहा। राघव ने 9 सितारा हेगेमॉन बॉडी आर्ट को सक्रिय कर दिया था और उसके हर शब्द को उसके अपार आध्यात्मिक युवान का उपयोग करके चिल्लाया गया था। उसकी आवाज पूरे आकाश में गूंजती थी। चींटियों में बोलने की योग्यता नहीं होती। हमारा समय बर्बाद मत करो। अगर तुमने मुझे परेशान किया तो सावधान रहना कि मैं तुम्हें रास्ते में ही बर्बाद न कर दूं, एक ठंडी आवाज ने कहा। सिमन ने अपने रून पर पकड़ बनाए रखी थी, लेकिन वह अभी भी क्लेश के बादलों में खींचा जा रहा था। उसने उसे थामे रखने की पूरी कोशिश की। वह मूल शैतान जाति की वंशज थी, उनके भविष्य को बदलने की एकमात्र आशा। राघव घबरा गया और क्रोधित हो गया। इस समय वो सिमन की मदद नहीं कर सकता था। एक बार उसका स्वर्गीय दाव रून उसकी आभा से संक्रमित हो गया तो वो नष्ट हो जाएगा। मूल पूर्वज, कृपया अपने वंशज की पुकार सुनिए, मुझे मेरी वंश शक्ति प्रदान कीजिए। सिमन का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके पास कोई कोर ऊर्जा नहीं बची थी, लेकिन उसने जबरदस्ती अपनी रक्तरेखा शक्ति को बुलाया। उसके हाथ में रखा रून अचानक विपत्ति के बादलों के खिंचाव से बचकर सिमन के शरीर में समा गया। सिमन तुरंत आकाश से गिर पड़ी। एक जोड़ी भुजाओं ने उसे थाम लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जरा भी रंग नहीं था। उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी। सिमन, राघव को दर्द का तेज एहसास हुआ। मैं सफल रही राघव, मैं खुश हूं। सिमन थक गई थी, लेकिन वह अभी भी खुश थी। राघव ने सिर हिलाया। वह अचानक जियाओ जनजाति के लोगों के पास पहुंचा और सिमन को अनुराधा को सौंप दिया। फिर वह अमर संघनक स्तंभ पर वापस चढ़ गया। राघव, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? तुम्हारे लिए कष्ट सहने का यह सही समय नहीं है। उनके भयानक कष्ट तुम्हें प्रभावित करेंगे। भगवान हेवन चिल्लाए। कोई बात नहीं,
अगर वे खेलना चाहते हैं तो मैं उनके साथ चलूंगा। देखते हैं किसकी मुसीबत किस पर भारी पड़ती है। राघव ने अमर संघनक स्तंभ पर अपना हाथ मारा। पूरा स्तंभ चकनाचूर हो गया। सबकी अचंभित निगाहों के सामने राघव ने स्तंभ के सभी रूणों को अपने शरीर में समाहित कर लिया। क्या वो पागल हो गया है? सीनियर्स को लगा जैसे उनकी आंखें बाहर निकल आएंगी। जब तक अमर संघनक स्तंभ के रून सक्रिय रहेंगे तब तक उसका असर होता रहेगा। हालांकि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था कि किसी ने उन रून्स को अपने शरीर में समाहित करने की कोशिश की हो। कौन जानता था कि इसके भयानक परिणाम क्या होंगे? ये आत्महत्या से कुछ अलग नहीं था। बड़े भाई राघव बहुत गुस्से में है। कोशर ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। अनुराधा ने सिमरन को कुर्सी पर बैठने में मदद की। हालांकि वो अपना स्वर्गीय दाव रून छीनने में कामयाब रही थी और वास्तव में समुद्री विस्तार में प्रवेश कर गई थी, लेकिन अब वो अविश्वसनीय रूप से कमजोर हो गई थी। अमर संघनक स्तंभ के सभी आत्मा संग्रहण रूनों को अवशोषित करने के बाद राघव आकाश में उड़ गया। बेवकूफों, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि चींटी कौन है। राघव की उग्र दहाड़ पूरे आकाश में गूंज उठी। धमाका। जैसे ही राघव ने 9 सितारा हेगेमोन बॉडी आर्ट को पूरी तरह से सक्रिय किया, दुनिया की आध्यात्मिक क्यूई उसकी ओर उमड़ पड़ी। राघव के शरीर से ऐसी गड़गड़ाहट हुई मानो बेड़ियां टूट गई हों। एक भयानक आभा आकाश में फैल गई। जैसे ही राघव आगे बढ़ा, दुनिया एक पल के लिए खामोश हो गई। बहुत जल्द पूरा अमरपथ कांपने लगा, क्योंकि एक विनाशकारी आभा ने आकाश को भर दिया। क्या यह दुनिया का अंत है? उस विनाशकारी आभा को महसूस करते हुए लोगों को लगा कि वे जहां भी हो एक भयानक दबाव में है। उनके शरीर अनायास ही कांप रहे थे। कुछ लोग तो खुद को छुपाने के लिए जमीन खोदकर निकल गए थे। स्वर्ग का क्रोध इस पूरी दुनिया को नष्ट करने पर तुला हुआ था। अनादि पथ के सभी लोग भयभीत थे। उनमें से बहुतों को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन वे सभी जानते थे कि कुछ भयानक घटित हो रहा है। वे चारों आकृतियां अभी भी बिजली की चमक में डूबी हुई थी। इसी समय उनके आसपास की बिजली ऐसे चमकने लगी मानो उस पर किसी चीज का असर हुआ हो। अब वो स्थिर नहीं थी। स्वर्गीय विपत्ति, मुझे अपने से कमतर मत आकिए। मुझे देखने दीजिए कि आपके पास कितनी शक्ति है। राघव ने अपनी शक्तिशाली इच्छा शक्ति भी प्रकट की, जो स्वर्गीय दाऊस के विरुद्ध लड़ना चाहती थी। मानो राघव की उत्तेजना सुनकर पूरे अमरपथ का स्वर्गीय क्लेश उसकी ओर उमड़ पड़ा। यह बिल्कुल अंतहीन था, यहां तक कि वे 4 आकृतियां भी उसके क्लेश से आच्छादित थी। बच्चा, तुम मौत को दावत दे रहे हो, चारों में से एक चिल्लाया। वे चारों आग की लपटों में लिपटे हुए थे, किसी ऐसी संरचना से घिरे हुए थे जिससे वे हिल नहीं सकते थे। वे अपनी तकलीफें केवल आग की लपटों के बीच ही झेल सकते थे। राघव की हरकतों से वे भड़क गए थे। उन्होंने इसे उसकी तरफ से उकसावे की कार्रवाई माना और वे ऐसी बात स्वीकार नहीं कर सके। मौत को दावत देने वाले तुम ही हो, राघव ने व्यंग्य किया। उसके चारों ओर संकट के बादल और घने होते गए। उनका दायरा अब वर्णन से परे था। उन्होंने पूरी दुनिया को अंधकार में ढक लिया था और उनकी मोटाई 100 मील से भी ज्यादा थी। राघव को तो आसपास का स्थान भी ठोस होता हुआ महसूस हुआ। इतने पर भी राघव अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसने अचानक बिजली की चपेट में आकर उसे मुक्का मारने की पहल की। धमाका। एक भयानक आकाशीय हवा ने विपत्ति के बादलों को उड़ा दिया। राघव ने मुक्के मारना जारी रखा और संघनित विपत्ति के बादल उसके द्वारा चूर्ण चूर्ण कर दिए गए। नीचे खड़े आदिवासियों को लगा जैसे उनके सिर सुन्न हो गए हों। राघव सचमुच पागल हो गया था। क्या उसे डर था कि स्वर्गीय विपत्तियां इतनी प्रबल नहीं होंगी, इसलिए वो जानबूझकर उसे भड़का रहा था? प्राचीन काल से ही हर व्यक्ति स्वर्ग का आदर करता रहा है। हर बार जब वे क्लेश से गुजरते थे तो वे सावधान और आदरपूर्ण होते थे। स्वर्गीय क्लेश पर आक्रमण करने की पहल करने का साहस किसने किया? जैसी कि उम्मीद थी, राघव के कृत्य के बाद स्वर्ग क्रोधित हो गया। एक भयानक विनाशकारी इच्छा शक्ति उतरी और लोग जमीन में दरारें देखकर भयभीत हो गए। उनसे ऊर्जा निकलकर क्लेश के बादलों में प्रवाहित हुई। सभी अनादि पथ के विशेषज्ञ अचंभित रह गए, चाहे वो पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी
उत्तरी या मध्य भाग ही क्यों न हो, सभी ने उस भयावह घटना को महसूस किया। स्वर्ग और पृथ्वी की सारी ऊर्जा एकत्रित होने के कारण स्वर्ग किसी भी प्रकार की मानसिक जांच पड़ताल को रोक रहा था। निकटतम आदिवासियों के अलावा अब कोई भी यह नहीं देख पा रहा था कि क्या हो रहा है। वे बस इतना जानते थे कि अमरपथ के भीतर कुछ अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण घटित हो रहा था। यह देखकर भगवान हेवन ने अचानक सभी को पीछे हटने का आदेश दिया। हेवन स्वामी, अगर हम और पीछे हट गए तो कुछ भी नहीं देख पाएंगे, कोशर ने बड़बड़ाते हुए कहा। इस दूरी पर वे अब राघव की आकृति भी नहीं देख पा रहे थे। आसपास की स्वर्गीय दाव ऊर्जा उनकी दृष्टि रेखा को अवरुद्ध कर रही थी। शब्दों की बर्बादी बंद करो। अभी राघव को न देख पाना राघव के हमें फिर कभी न देख पाने से बेहतर है। स्वर्गीय क्लेश का ये स्तर स्वर्ग को चुनौती देने वाला है। जो भी बेहतर जीवन जीना चाहता है वो पीछे हट जाए। भगवान हेवन चिल्लाए। धमाका। जैसे ही वे पीछे हट रहे थे, शून्य अचानक हिल गया। राघव जिस जगह पर था वहां अंतहीन बिजली चमक रही थी। आकाश और धरती गड़गड़ा उठे और बिजली चमक उठी। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे राघव जिस जगह पर था वो बिजली के समुद्र में डूब गया हो। अनादि पथ कांप उठा। भगवान हेवन और अन्य लोग दूर खड़े थे, उस भयानक बिजली के समुद्र के सामने बोलने में असमर्थ थे। कोशर को पसीना आने लगा और अब वह देख न पाने की शिकायत नहीं कर रही थी। जो कोई अंधा नहीं होता वो इस भयानक बिजली के समुद्र को साफ देख सकता था। इतनी दूर से भी वे बिजली के समुद्र में उन्मत्त ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। यहां तक कि फाउंडेशन फोर्जिंग के विशेषज्ञों को भी उस बिजली से मौत का खतरा महसूस हो रहा था। अगर वे इस विपत्ति में प्रवेश करते तो उनकी मृत्यु निश्चित थी। इस बिजली में जरा सी भी जीवन ऊर्जा नहीं है। बुनियादी तौर पर यह किसी को भी जीवन का मार्ग नहीं देती। इसकी आभा पूरी तरह विनाशकारी होने के कारण यह अब स्वर्गीय क्लेश नहीं बल्कि स्वर्गीय दंड है। एक स्तब्ध वृद्ध ने चिल्लाकर कहा। स्वर्गीय क्लेश तो बस कमजोरों को धो डालने का एक नियम था। बिजली का क्लेश चाहे कितना भी चमकदार और तीव्र क्यों न हो, वो हमेशा जीवन ऊर्जा का एक अंश पीछे छोड़ जाता था। लेकिन राघव का स्वर्गीय क्लेश पूरी तरह से एक उन्मत्त विनाशकारी इच्छा शक्ति से भरा हुआ था। यह स्पष्ट रूप से उसे मिटा देने पर आमादा था। क्या यह राघव द्वारा स्वर्गीय क्लेश भड़काने का परिणाम है? भगवान हेवन ने अपना सिर हिलाया। स्वर्गीय क्लेश स्वर्गीय दाओस का एक हिस्सा है। इसमें ना तो कोई जीवन है, नहीं इसमें कोई भावनाएं हैं। ये क्रोधित कैसे हो सकता है? राघव ने जानबूझकर स्वर्गीय क्लेश की प्रक्रिया को तोड़ा है। उसे अपनी पिछली शक्ति को मुक्त किए बिना अगले स्तर पर आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया है। यह उसकी शक्ति को आरोपित कर रहा है, लेकिन फिर भी नियम तो बस नियम है और ऐसी स्थिति कभी नहीं आनी चाहिए। यह स्वर्गीय क्लेश मूल रूप से राघव को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। भगवान हेवन की नजरें बिजली के उस सागर पर टिकी थी। उस बिजली में नहाया हुआ एक व्यक्ति था जो अजय इच्छा शक्ति से भरा था और स्वर्गीय दाओस की इच्छा शक्ति से टकरा रहा था। सिमर ने दवाइयां खा ली थी और उसकी ऊर्जा कुछ हद तक वापस आ गई थी। हालांकि उसका रंग अभी भी पीला था, फिर भी वो खड़ी हो सकती थी। वो घबराई हुई उस आकृति को देख रही थी। वह जानती थी कि राघव यह सब उसकी वजह से कर रहा है। वो उन चारों से बदला ले रहा था, उन्हें उनके किए की कीमत चुकाने पर मजबूर कर रहा था। सुरक्षित होने का एहसास बहुत सुकून भरा था, लेकिन वह बेहद चिंतित भी थी। राघव का गुस्सा बहुत भड़क रहा था। यह बहुत खतरनाक था। संकट की पहली लहर पहले से ही इतनी शक्तिशाली है, बाद में यह कितनी शक्तिशाली हो जाएगी। वज्रपात समुद्र जैसा था। उसकी बिजली ज्वार की तरह उमड़ रही थी, आकाश और पृथ्वी को गूंज रही थी। ऐसा दृश्य कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही राघव का स्वर्गीय क्लेश भड़क उठा, आग की लपटों में लिपटे हुए चार लोग भी प्रभावित हुए। वे ये देखकर चौंक गए कि राघव के प्रभाव से उनके अपने क्लेश और भी प्रबल हो रहे थे। चिंटी का क्रोध हास्यास्पद है। क्या तुमने सोचा था कि स्वर्गीय विपत्ति को भड़काकर तुम हमें भी अपने साथ नीचे गिरा सकते हो? हद दर्जे की मूर्खता। उनमें से एक हंसा। यह पता नहीं चल पाया कि उन चारों में से किसने ये शब्द कहे थे।
ये चारों बेहद अजीब थे। जब से वे शून्य को चीरकर यहां आए थे, तब से हर एक के सिर के ऊपर एक भंवर थी। ये चार द्वार मानो उन्हें इस दुनिया में आने का रास्ता दिखा रहे थे। दुनियाओं के बीच की दीवार को तोड़कर चार विशेषज्ञों को यहां कष्ट सहने के लिए भेजना एक चौंकाने वाली क्षमता थी, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। एक मूर्ख भी जानता होगा कि इन चारों की पृष्ठभूमि कितनी भयानक रही होगी। हालांकि राघव को उनकी उत्पत्ति की जरा भी परवाह नहीं थी। अपने अहंकार का प्रदर्शन करने के लिए इन चारों को सिमन के जीवन या मृत्यु की कोई परवाह नहीं थी। अंततः सिमन ने अपना स्वर्गीय दाव रून वापस पाने के लिए अपने रक्तसार का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया। उसकी दयनीय स्थिति अभी भी उसके दिल को जला रही थी। राघव जानता था कि शुरुआत में स्वर्गीय विपत्ति सबसे कमजोर होती है, इसलिए वज्र शक्ति को अवशोषित करने का यही सबसे अच्छा समय था। उसे अब जितना हो सके उतना अवशोषित करना था, इससे पहले कि वो उस हद तक बढ़ जाए जहां वो उसे अवशोषित न कर सके। बिजली की तलवारें अंततः गायब हो गई। राघव के सिर के ऊपर के संकट के बादल वास्तव में चार विशेषज्ञों के संकट के बादलों से जुड़ गए। उन्होंने संकट के बादलों का एक विशाल समूह बनाया जिसने पूरी दुनिया को ढक लिया। पहले तो हर कोई अपनी अपनी मुसीबतों से गुजर रहा था, लेकिन अब हालात अचानक बदल गए थे। उनके सारे मुसीबत के बादल एक साथ आ गए थे और दबाव तुरंत सैकड़ों गुना बढ़ गया था। फिर से पीछे हटो, भगवान हेवन चिल्लाया। इस समय कुछ समुद्री विस्तार विशेषज्ञ कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे वे कुचले जाएंगे। अमरपथ के हर इंच के भीतर विशेषज्ञ केंद्रीय क्षेत्र को भय से देख रहे थे। वे कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वे महसूस कर सकते थे कि अमरपथ की सारी ऊर्जा उस स्थान पर एकत्रित हो रही है। वहां से भयानक उतार चढ़ाव फैल रहे थे। ये क्लेश अत्यंत शक्तिशाली था और इसने अन्य सभी आभाओं को अलग थलग कर दिया। अनादि पथ के अन्य विशेषज्ञ केवल ये बता सकते थे कि अनादि पथ के केंद्र में कुछ अत्यंत भयावह घटित हो रहा है। हालांकि उन्होंने इसकी जांच करने का साहस नहीं किया। उन सभी ने अभी अभी अपने क्लेश सहे थे। कई लोग मारे गए थे और जो सफल हुए थे उनमें से अधिकांश केवल आधा जीवन ही जी पाए थे। इस समय उन्होंने कोई जोखिम भरा काम करने की हिम्मत नहीं की। वे केवल उपचार कर सकते थे और जो हो रहा था उसे महसूस कर सकते थे। अचानक विपत्ति के बादल थर्रा उठे। आकाश से अनगिनत बिजली के जानवर गिरने लगे, जिनमें से प्रत्येक 300 मीटर लंबा और अतुलनीय रूप से भयंकर था। उन बिजली जैसे जानवरों को देखकर सिमन का दिल बैठ गया। अपने कष्टों के दौरान उसने जिन बिजली जैसे जानवरों से लड़ाई लड़ी थी, उससे उसे इस बात की गहरी समझ मिली कि वे कितने भयानक थे। आखिरी वाला विशेष रूप से शक्तिशाली था और भले ही वह केवल एक ही था। अगर राघव ने उसे इसकी कमजोरियों के बारे में नहीं बताया होता तो वह इसे संभाल नहीं पाती। लेकिन ये बिजली जैसे जानवर एक साथ इकट्ठे थे और अनगिनत थे। क्योंकि उनकी संख्या का अंदाजा लगाना नामुमकिन था, उनकी कमजोरियों को जानना भी बेकार था। जब वे इतनी संख्या में एक साथ इकट्ठे थे तो उनकी कमजोरियों का फायदा कैसे उठाया जा सकता था? इस दरिंदे के सागर के सामने कोई भी रणनीति, कोई भी तकनीक बेकार और नामुमकिन थी। एक ही विकल्प था, ताकत को हराने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना। राघव के विपत्ति बादल अब बाकी चार विशेषज्ञों के विपत्ति बादलों के साथ मिलकर सर्वोच्च विपत्ति बादलों का एक समूह बना चुके थे। वे बिल्कुल अंतहीन थे। जहां तक बिजली के जानवरों की बात है, वे टूटे हुए बांध से कूदते पानी की तरह थे। वे आसमान से बरस रहे थे। राघव को बिजली के जानवरों के समुद्र में घिरा देखकर सभी के दिल धड़क उठे। सिमन की हथेलियां पहले से ही पसीने से तर थी। बाहर आओ और खूब खाओ, राघव हंसा। अचानक एक अजगर की दहाड़ गूंजी और 3 मील लंबा बिजली जैसा अजगर प्रकट हुआ। उसके विशाल शरीर से एक राजसी आभान निकल रही थी। जोरा का शरीर मूल रूप से केवल 1 मील लंबा था, लेकिन बिजली के प्रकोप को झेलने के बाद इसका आकार 3 गुना बढ़ गया था। इसकी बिजली के निशान और भी भयंकर शक्ति के साथ घूम रहे थे। राघव जोरा के सिर पर कूद पड़ा। जोरा ने एक बार फिर दहाड़ते हुए अपना मुंह खोला और बिजली के जानवरों को खाना शुरू कर दिया। बिजली जैसे जानवर बहुत ज्यादा थे, लेकिन विशालकाय जोरा के लिए
वे खरगोशों से ज्यादा कुछ नहीं थे। हर निवाले में वह उनमें से 5 या 6 को निगल जाता था। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि बिजली जैसे जानवरों की नजर सिर्फ राघव पर थी। उन्होंने जोरा पर हमला नहीं किया जिससे वह उन्हें निगल न सके। वे सिर्फ संघर्ष करना जानते थे, पलटवार करना नहीं। कानून तो कानून ही थे, वे लचीले नहीं थे। जोरा स्वर्गीय क्लेश से आया था, इसलिए इन स्वर्गीय क्लेश के जानवरों ने उसे दुश्मन नहीं माना। जब बिजली जैसे जानवर राघव पर हमला करते तो जोरा बस अपनी पूंछ हिला देता और वे उठ जाते। ताकत के मामले में ये जानवर जोरा से कोसों दूर थे। जोरा समुद्र में तैरते हुए एक अजगर की तरह था जो आसानी से पास के जानवरों को निगल रहा था। बिजली के जानवर राघव के पास नहीं पहुंच पा रहे थे। राघव बस जोरा के सिर के ऊपर खड़ा होकर बिजली के जानवरों को निगलते हुए देख सकता था। उसने महसूस किया कि जोरा की अपनी शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही है। आदिवासियों के मुंह खुले के खुले रह गए, उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आई। अगर वे इसे खुद न देख रहे होते तो उन्हें यकीन ही नहीं होता। बहुत से लोग कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि उनके मन में जो विचार थे उन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अंततः उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकला। सिमर ने भव्य और राजसी राघव को श्रद्धा से देखा। इस दुनिया में जहां सिर्फ ताकत को ही महत्व दिया जाता है, पुरुष जितना शक्तिशाली होता है उसका आकर्षण उतना ही ज्यादा होता है। ये बात और भी सच थी जब इस पुरुष ने अपनी जान जोखिम में डालकर अब उसके लिए रहस्यमय विशेषज्ञों से कर्ज चुकाया था। राघव अनगिनत बिजली के जानवरों से घिरा हुआ था, लेकिन रहस्यमय विशेषज्ञों पर भी अनगिनत बिजली के जानवरों का हमला हो रहा था। वे अब पहले की तरह उदासीन नहीं रह सकते थे। लोग उनकी गतिविधियों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे क्योंकि उनके चारों ओर की दिव्य लपटें उनकी दृष्टि को अवरुद्ध कर रही थी। लेकिन बहरहाल जैसे ही वे बिजली के जानवर उनके पास पहुंचे, वे सभी नष्ट हो गए। ऐसा लग रहा था कि उनके लिए अब भी सब कुछ बहुत आसान था। हे भगवान, आदिवासियों में से एक ने अचानक चिल्लाया, जिससे अन्य सभी लोग जो ध्यान से देख रहे थे चौंक पड़े। तुम किस लिए चिल्ला रहे हो? किसी ने गुस्से में कहा। नहीं, क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? उस व्यक्ति ने कहा। कुछ अजीब है? अरे, मैं कैसे ध्यान नहीं दे पाया कि यह बिजली का कहर अजीब है। नहीं, जरा सोचो, राघव पहले से ही बिजली के संकट में है। उसने अभी तक अपने शुरुआती समुद्र का विस्तार नहीं किया है। उसकी यह बात सुनकर सब लोग चुप हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ऐसा लग रहा था कि वे सचमुच उस छोटी सी बात पर ध्यान नहीं दे पाए थे। क्या ऐसा हो सकता है राघव ने सचमुच कष्ट सहने से पहले अपने शुरुआती समुद्र को गाढ़ा नहीं किया था? क्या वो भूल गया? वे अवाक रह गए पर सचमुच समझ नहीं पाए। भला कौन इतना महत्वपूर्ण कदम भूल सकता है? और अगर उसने अपने शुरुआती समुद्र को संघनित नहीं किया था तो उसने स्वर्गीय क्लेश का लाभ कैसे उठाया? क्या हो रहा था? कोई भी इसे समझा नहीं सका, यहां तक कि भगवान हेवन या सिमन जैसा विद्वान भी नहीं। उन्हें तो छोड़िए, राघव भी नहीं समझ पाया। बहरहाल वो 9 सितारा हेगेमॉन बॉडी आर्ट के बारे में एक नियम जानता था। जब तक वह अपनी मुश्किलों से पार पा लेगा, वो जरूर आगे बढ़ेगा। समुद्र के विस्तार की परवाह किसे थी? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, धीरे धीरे समय बीतता गया और जोरा का शरीर बड़ा और मजबूत होता गया। पूरा 1 दिन बीतने के बाद उसकी लंबाई 7 मील हो गई। 7 मील, वो एक बहुत बड़ा राक्षस था। जैसे जैसे जोरा बड़ा होता गया, उसकी शक्ति बढ़ती गई और उसकी भक्षण गति भी कई गुना बढ़ गई। इस पूरे दिन के बाद बिजली के जानवर आखिरकार आसमान से नीचे आना बंद हो गए, जिससे लोगों को आराम करने का मौका मिला। इस समय जोरा अभी भी हवा में तैर रहा था और बचे हुए कुछ बिजली के जानवरों को निगल रहा था। शुरू से लेकर अब तक राघव ने बिजली के प्रकोप का विरोध करने के लिए कुछ नहीं किया था। उसके सहज व्यवहार से ऐसा लग रहा था जैसे वह बस एक खेल खेल रहा हो, कोई प्रकोप नहीं झेल रहा हो। मूर्ख, स्वर्गीय क्लेश को अवशोषित करने के लिए शैतानी वस्तु का उपयोग करना केवल एक घटिया धोखाधड़ी का तरीका है। चींटियां वास्तव में चींटियां ही होती है, केवल सबसे घृणित चालें चलने में सक्षम होती है। अचानक
चारों विशेषज्ञों में से एक के मुंह से व्यंग्यात्मक शब्द निकले। उन्होंने अपने आसपास के सभी बिजली के जीवों को पहले ही मार डाला था और ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई मेहनत नहीं लगी थी। शैतानी वस्तु, राघव ने व्यंग्य किया। उसने उनके कुछ रहस्यों को देखा। ये चारों दिव्य ज्वालाओं में लिपटे हुए थे और ज्वालाएं अंतरिक्षीय दीवारों को तोड़ने का उनका तरीका रही होंगी। जब वे ज्वालाओं में लिपटे हुए थे तो अन्य लोग उनकी आकृतियों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे, लेकिन यही समस्या उनकी दृष्टि पर भी लागू हो सकती थी। वे केवल अस्पष्ट रूप से चीजों को महसूस कर सकते थे और इसलिए उन्होंने सोचा कि जोरा एक विशेष उपकरण था जिसका उपयोग स्वर्गीय दाओस को धोखा देने के लिए किया जाता था। तुम चार गवार कहां से आए हो? अब यहां आ गए हो तो क्या दिखावे की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम में जरा भी हिम्मत होती तो तुम अपनी कछुआ खाल में नहीं छकते। बाहर आओ और लड़ो, राघव ने व्यंग्य किया। अभी मुसीबत की पहली लहर अभी अभी खत्म हुई थी और अगली लहर आने से पहले कुछ शब्द कहने का समय था। राघव उनकी उत्पत्ति के बारे में बहुत उत्सुक था। बेशर्म चींटी, तुम्हें हमारी उत्पत्ति जानने की योग्यता नहीं है। तुम्हें अपने भाग्य को धन्य मानना चाहिए कि हम इन दिव्य ज्वालाओं में लिपटे हुए हैं, अन्यथा इस भगवान की एक उंगली भी तुम्हें कुचल देती। उनमें से एक चिल्लाया, डींगे मत बढ़ारो। अगर तुम्हारा कछुआ कवच ना होता तो इस दुनिया में आते ही तुम्हारा सब कुछ कुचल दिया जाता। तुम्हें क्या लगता है तुम किसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? हालांकि राघव उनके बारे में पूरी तरह से नहीं समझता था, लेकिन वो इतनी आसानी से धोखा नहीं खा सकता था। इन चारों ने स्पष्ट रूप से इस दुनिया की दीवारों को तोड़ने के लिए किसी प्रकार की दिव्य ऊर्जा का उपयोग किया था, लेकिन भले ही दुनिया की बाधा टूट गई थी, कोई भी आसानी से अंदर नहीं जा सकता था। कम से कम यह ऐसा कुछ नहीं था जिससे केवल जियांटियन विशेषज्ञ बच सके। हालांकि इन लोगों की आभास शक्तिशाली थी, फिर भी वे अपने समुद्री विस्तार के कष्टों से गुजर रहे थे। यदि दिव्य ज्वालाओं की सुरक्षा न होती तो इस दुनिया में प्रवेश करते ही वे अंतरिक्षीय दबाव की शक्ति से कुचल दिए जाते। इसलिए राघव उनसे नहीं डरता था। चिंटी, तुम मौत को दावत दे रही हो, उनमें से एक ने गुस्से से कहा। कायरों, ऐसे कटु शब्द कहने से पहले बड़े होने और अपने खोल से बाहर आने तक प्रतीक्षा करो। राघव हंसा। धमाका। ठीक इसी क्षण विपत्ति के बादल एक बार फिर थर्रा उठे। आकाश से विशाल बिजली जैसे जानवर उतरे, जिनमें से प्रत्येक 1 मील लंबा था। इस बार वे ज्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी संख्या 1000 से ज्यादा थी। उन्होंने राघव पर हमला किया। ये बिजली जैसे जानवर उसी स्तर के थे जैसे आखिरी बिजली जैसे जानवर जो सिमन के विपत्ति काल में प्रकट हुए थे, लेकिन सिमन को सिर्फ एक से निपटना पड़ा था, जबकि राघव के पास 1000 से ज्यादा थे। सिमन पीली पड़ गई थी और बाकी सब भी घबराए हुए थे। ये बिजली जैसे जानवर बहुत डरावने थे। धमाका। उनमें से एक बिजली जैसा जानवर अभी पास ही आया था कि जोरा ने उसे काट लिया। वो इतना बड़ा था कि जोरा उसे एक ही बार में निगल नहीं सका। इसके अलावा वो संघर्ष भी कर रहा था, जिससे जोरा उसे आसानी से निगल नहीं पाया। ठीक इसी समय एक और बिजली जैसा जानवर राघव पर टूट पड़ा। उसका विशाल पंजा एक छोटे पहाड़ के आकार का था और वह राघव की ओर टूट पड़ा। राघव के हाथों में एक रक्तरंग की कृपाण दिखाई दी। एक विशाल कृपांशवी हवा में सीटी बजाती हुई दिखाई दी। विशाल बिजली जानवर को राघव की कृपाण द्वारा 2 टुकड़ों में काट दिया गया। इस हमले से सभी अचंभित रह गए। राघव ने कोई युद्ध कौशल इस्तेमाल नहीं किया था, सिर्फ जोरदार बल से उसने उसे मार गिराया था। जोरा, इसे थूक दो, मैंने जिसे मारा है उसे खा लो, राघव चिल्लाया। जोरा एक बिजली के जानवर को निगलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसके गले में फंस गया था और छटपटा रहा था। जोरा उसे निगल नहीं पा रहा था। यह सुनकर जोरा ने उसे थूक दिया और सीधे उस बिजली के जानवर को खाने के लिए आगे बढ़ा जिसे राघव ने मार डाला था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बिजली का जानवर बिजली के रूनों में बदल गया जो नष्ट हो गए। जोरा के भयंकर काटने से उन रूनों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही नष्ट हो पाया। चिंता मत करो, मेरे साथ काम करो, राघव चिल्लाया और ब्लड ड्रिंक कर गड़गड़ाने लगा।
उसके रूम चमकने लगे। वो उन बिजली जैसे जानवरों पर टूट पड़ा। राघव ने बिजली जैसे विशाल जानवरों को एक एक करके टुकड़े टुकड़े कर दिया। उनमें से हर एक को एक ही वार में मार दिया गया। ब्लड ड्रिंकर, तुम वाकई कमाल हो। राघव ब्लड ड्रिंकर से बहुत खुश था। जब तक वह उसे अपनी आध्यात्मिक युवान की थोड़ी सी भी मात्रा देता, ब्लड ड्रिंकर अपनी विशिष्ट तीक्ष्ण आभा छोड़ता। भयानक बिजली जैसे जानवर आसानी से कट जाते। अब ब्लड ड्रिंकर सचमुच जाग गया था। राघव को पहले तो पता ही नहीं था कि यह इतना शक्तिशाली है। उसके आध्यात्मिक युवान का एक एक अंश मारक शक्ति में परिवर्तित हो रहा था। बर्बर जाति के विशेषज्ञ से आया यह हथियार निश्चित रूप से असाधारण था। जैसे ही राघव बिजली के जानवरों को मार रहा था, जोरा उसका फायदा उठा रहा था। जब वे काटे जाते तो उनके रून बिखरने से पहले ही वो उन्हें एक ही घूंट में निगल जाता। इन विशाल बिजली वाले जानवरों में अतुलनीय रूप से शुद्ध वज्र शक्ति समाहित थी। यदि उन पूर्ववर्ती बिजली वाले जानवरों की तुलना चावल से की जाती थी, तो ये विशाल जानवर जोरा के लिए मांस के समान थे। राघव हवा में तेजी से आगे बढ़ा। आसमान में रक्तरंजित कृपाण चित्र चमक रहे थे। हर हमले में एक बिजली का जानवर मारा गया। कभी कभी बिजली जैसे जानवर इतने ज्यादा होते कि राघव उन्हें संभाल नहीं पाता और जोरा अपनी पूंछ हिलाकर उन्हें पीछे धकेल देता और राघव को जगह दे देता। इस तरह राघव का दबदबा रोका नहीं जा सकता था। राघव को अपनी पूरी ताकत लगाकर किसी भारी हथियार से हमला करने का यह सुखद एहसास हुए बहुत समय हो गया था। बड़े भाई राघव कमाल के हैं, कोशर चिल्लाया। उसने हमेशा राघव को अपना आदर्श माना था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वह भी उनके जैसा दबंग विशेषज्ञ बनेगा। स्वर्गीय विपत्ति की परवाह किसे थी? स्वर्गीय दांव की परवाह किसे थी? स्वर्गीय विपत्ति के सामने भी राघव को डर नहीं लगा। वो स्वर्ग के खिलाफ लड़ रहा था, उन्हें अपने अधीन होने के लिए मजबूर कर रहा था। अन्य विशेषज्ञ उसके रौब से प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उनका खून खौल उठा। वे अनगिनत वर्षों से स्वर्गीय दाऊस द्वारा यहां दबाए गए थे। इसके अलावा उन्हें आक्रमणकारियों की साजिशों, लूटपाट और हत्याओं का भी सामना करना पड़ा था। वे बहुत पहले ही इस दुनिया से असंतुष्ट हो चुके थे, लेकिन उनमें स्वर्ग से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। वे असंतुष्ट थे, लेकिन लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हालांकि राघव के प्रदर्शन ने उन्हें दिखा दिया कि असली दबंगई क्या होती है। उसके दबंग स्वभाव ने उन बुजुर्गों को भी एक ऐसा जुनून महसूस कराया जो उन्होंने कई सालों से महसूस नहीं किया था। उसके द्वारा मारा गया हर बिजली का जानवर मानो एक और बेड़ी तोड़ रहा था। वो निडरता से आगे बढ़ता रहा। मैं भी स्वर्ग से लड़ना चाहता हूं। मैं इन निर्दयी और अन्यायी स्वर्गीय दांवों का नाश कर दूंगा। जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा, मैं उसे काट डालूंगा। अचानक एक युवा समुद्री विस्तार विशेषज्ञ चिल्लाने लगा। वो स्टोन जनजाति से था और उसने राघव के साथ कई बार शराब पी थी। उसकी आंखें लाल थी और वह सबको चौंकाते हुए बाहर निकल आया। वो व्यक्ति अभी बाहर निकला ही था कि स्टोन जनजाति के नेता ने उसके सिर के पीछे थप्पड़ मारा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। बस देखते रहो, ज्यादा गहरे मत उलझो। दबंग होना और आत्मघाती होना दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। राघव अभी दबंग है, लेकिन अगर तुम गए तो आत्मघाती हो जाओगे, वह चिल्लाया। वह थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। स्टोन जनजाति के सभी योद्धा एक ही सोच के थे। पहले राघव के साथ शराब पीकर हंसने के कारण उन्होंने उसे अपने जैसा ही पाया और अब वे भाइयों जैसे थे। इसलिए वे राघव से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। पता नहीं उस मूर्ख ने अपनी शराब की लत छोड़ दी थी या नहीं, जो उसे स्वर्ग के खिलाफ लड़ने के लिए राघव के संकट में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रही थी। स्वर्गीय दांवों का विरोध नहीं किया जा सकता, स्वर्गीय दांवों की अवज्ञा नहीं की जा सकती। शायद यह सभी लोगों के लिए सच नहीं है। भगवान हेवन ने राघव की ओर देखा। उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाए और अपनी मध्यमा उंगली को कई बार अपने अंगूठे से छुआ। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सोच रहे थे, लेकिन अंत में उन्होंने आह भरी और अपने हाथ पीछे खींच लिए। हे भगवान, क्या वे लोग भी राक्षस हैं? वे भी एक ही हमले में बिजली के जानवरों को मार रहे हैं। जब उनका ध्यान राघव की ओर गया
तो वे 4 रहस्यमय विशेषज्ञों को भूल गए। वे बिजली के जानवरों का भी वध कर रहे थे और राघव की तरह हर बार जब वे हमला करते तो एक बिजली का जानवर जरूर गिर जाता। आखिर वे कौन हैं? इन लोगों को विशेष रूप से उनके क्लेशों से गुजरने के लिए यहाँ भेजा गया है। वे जितना संभव हो उतना वज्र अवशोषित करना चाहते हैं। मेरा अनुमान है कि वे जहां से भी आए थे उन्होंने अपने शुरुआती समुद्रों को संघनित करना समाप्त कर दिया है और फिर अपने शरीर को उच्चतम स्तर तक कठोर करने के लिए अधिक वज्र अवशोषित करने के लिए सर्वोच्च विशेषज्ञों द्वारा यहाँ भेजा गया था। फिर वे अपनी दुनिया में लौट आएंगे। उनका लक्ष्य अमरपथ के क्लेश बिजली के भीतर मौजूद कानून होना चाहिए। शायद अमरपथ में सबसे मूल्यवान चीज आध्यात्मिक क्यूई विस्फोट के दौरान क्लेश बिजली है, भगवान हेवन ने कहा। उन्होंने उन 4 रहस्यमय आकृतियों को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा। यहां आदिवासी फंसे हुए पक्षियों की तरह थे, जबकि अनादि पथ उनका पिंजरा था। उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाता था। दूसरे लोग आते जाते रहते थे, उनके संसाधन लूटते रहते थे, जबकि वे केवल चुपचाप सहते रहते थे। ये 4 लोग सिर्फ संसाधन चुराने ही नहीं आए थे, यहां सबके प्रति उनका लहजा भी तिरस्कार से भरा था। इससे आदिवासी भड़क तो गए, लेकिन वे शक्तिहीन भी हो गए। बेवकूफों, क्या तुम थोड़ा तेज हो सकते हो? मैं पूरे दिन तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। राघव की आवाज अचानक गूंजी, जिससे सबकी नजर उस पर पड़ी और उन्होंने देखा कि वो एक बिजली के ड्रैगन के सिर के ऊपर खड़ा है। उसके कंधे पर एक रक्तरंग की कृपाण टिकी हुई है। बिजली का ड्रैगन अब 8 मील लंबा हो गया था। मूर्ख चींटी, तुम हमें उकसा रही हो। चुप रहो, जल्दी करो और उन्हें मार डालो। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे विपत्ति की अगली लहर नहीं आएगी। राघव चिल्लाया। तुम। ये आवाज दांतों से आती हुई प्रतीत हुई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, आसमान कांप उठा। आसमान से अनगिनत मानवाकार की बिजलियां गिरी। बेरसर्क लाइटनिंग बैटल वॉरियर्स, ये कैसे संभव है? भगवान हेवन चौंक गए। क्या रहे हैं? बेरसर्क लाइटनिंग बैटल वॉरियर्स के बारे में अफवाह है कि वे केवल अत्यंत भयानक बिजली के क्लेश में ही प्रकट होते हैं। उन मानवाकार की प्रत्येक बिजली की अपनी बुद्धि होती है। वे तब निर्मित होते हैं जब विशेषज्ञ अपने क्लेशों में विफल हो जाते हैं और उनका आत्मिक सार उनसे दूर हो जाता है। वास्तव में इनमें से प्रत्येक योद्धा एक विशेषज्ञ है, जिसके पास एक विशेषज्ञ का युद्ध अनुभव है। वे उन नासम जानवरों से बिल्कुल अलग है, भगवान हेवन ने गंभीरता से कहा। यह ऐसी बात थी जिसके बारे में किसी ने नहीं सुना था। क्या इन बिजली योद्धाओं के पास वास्तव में युद्ध का अपना अनुभव था? जैसे ही वे सदमे में थे, राघव ने उन बिजली योद्धाओं में से एक के साथ मुक्का मारा था। पिछली बार भी वो इन मानवाकार की बिजली से मिल चुका था। वे पूरी तरह से बिजली के रूनों से बने थे, लेकिन वे असली इंसानों जैसे थे, यहां तक कि उनके कवच पर भी रेखाएं स्पष्ट थी। जब उसकी कृपाण बिजली योद्धा के भाले से टकराई तो चिंगारियां उड़ी। वह उसके हथियार को भेद नहीं पाया। उसी समय दूसरे बिजली योद्धाओं ने हमला कर दिया। जोरा ने अपना मुंह खोला और उनमें से दर्जनों को निगल लिया, लेकिन नतीजा यह हुआ कि जैसे ही उसने उन्हें निगला, उनके हथियार उसके शरीर से छिन्न भिन्न हो गए और वे बाहर निकल आए। जोरा का शरीर विशाल था, लेकिन उसकी मजबूती के लिहाज से वो इन बिजली जैसे योद्धाओं से कोसों दूर था। वो उन्हें निगल नहीं सकता था। अगर वह उन्हें रोक भी लेता तो भी उस पर हमला हो जाता। जोरा क्रोधित तो हुआ, लेकिन उन्हें कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सका। दिव्य अंगूठी, 4 सितारा युद्ध कवच। इस समय राघव खुद को रोक नहीं सका। उसकी दिव्य अंगूठी उसके पीछे प्रकट हुई और उसकी आंखों में 4 तारे घूम गए। उसका आध्यात्मिक युवान रक्त पिपासु में उंडेल दिया गया और रक्तरंग का प्रकाश फूट पड़ा। बवंडरवार राघव घूम गया और कृपाण क्यू एक फूल की तरह खिल गया। उसने उसके आसपास की हर चीज को निगल लिया। उसके सबसे नजदीकी बिजली योद्धा मारे गए, जबकि बाकी पीछे हट गए। उसने एक ही वार में 100 से ज्यादा योद्धाओं को मार गिराया, लेकिन इससे उसे जरा भी खुशी नहीं हुई। उसने देखा कि ये बिजली जैसे योद्धा चकमा देना और बचाव करना जानते थे। वे असली इंसानों से ज्यादा अलग नहीं थे। दरअसल
जब उन्होंने अभी अभी चकमा देने की कोशिश की थी तो उनके युद्ध कौशल के संकेत मिले थे। राघव ने जोरा से कहा कि वह युद्ध न करे, उसे बस बिजली योद्धाओं के मारे जाने के बाद बचे हुए बिजली के रूनों को निगलने का काम सौंपा गया था। वे सबसे महत्वपूर्ण थे। आकाश को विभाजित करो। राघव ने बार बार हमला किया। उसने 3 बार आकाश को विभाजित किया, जिससे उन बिजली योद्धाओं की लहरें नष्ट हो गई। उनके बिजली के रूनों को जोरा ने पागलों की तरह निगल लिया। राघव का सदमा बढ़ता ही जा रहा था। अपनी सारी शक्ति छोड़ने के बावजूद उसे अभी भी बहुत दबाव महसूस हो रहा था। ये बिजली जैसे योद्धा वाकई बहुत शक्तिशाली थे, साधारण तीसरी श्रेणी के दिव्य योद्धाओं से भी ज्यादा शक्तिशाली। जब वो उनसे लड़ रहा था, ऊपर शून्य में चारों रहस्यमयी लोग घबरा गए। उनके बिजली के झटकों का स्तर उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। वे इस विश्व के बिजली के प्रकोप में निहित अवशिष्ट अमर आभा को आत्मसात करने के लिए यहां आए थे। यह अवशिष्ट अमर आभा अनादि पथ के भीतर गहराई में छिपी हुई थी और बाहरी दुनिया के पास यह नहीं थी। हर बार जब आध्यात्मिक क्यूई विस्फोट होता तो अमर आभा बिजली के प्रकोप में विलीन हो जाती। इसलिए उनका लक्ष्य अपनी सफलता की तैयारी के रूप में अमर आभा के उस अंश को आत्मसात करना था। लेकिन उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि जिसे वे चींटी जैसा अस्तित्व समझ रहे थे, उसके प्रकोप से उनके स्वर्गीय कष्टों में बदलाव आएगा। दरअसल उन्हें राघव जैसी ही पीड़ा और तीव्रता का सामना करना पड़ा। अज्ञानी चींटी, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि स्वर्ग से परे हमेशा स्वर्ग होने का क्या मतलब है। एक ऐसी ऊंचाई जिसे तुम सहस्राब्दियों तक साधना करने पर भी प्राप्त नहीं कर सकते। दिव्य ज्वालाओं में डूबे चारों लोगों ने अचानक बहुरंगी रून छोड़े, जिससे उनके चारों ओर एक अस्पष्ट अवरोध बन गया। उसी समय एक भयानक दबाव के कारण आकाश में कंपन होने लगा। दिव्य ज्वालाओं में लिपटे चारों व्यक्तियों से अचानक ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। यह बताना असंभव था कि वे किस प्रकार की गुप्त कला का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन दिव्य ज्वालाओं के अवरोध को भेद कर भी भयानक दबाव उत्पन्न हो रहा था। बस यही देखने को मिल रहा था कि 4 आकृतियां चमकती हुई गति में आ रही है और बेस्क लाइटनिंग बैटल वॉरियर्स फटने लगे हैं। इस दृश्य को देखकर लोग अचंभित रह गए। आखिर ये 4 कौन थे? जैसा कि अपेक्षित था, वे उस स्तर के स्वर्गीय प्रतिभाशाली व्यक्ति ही होंगे, अन्यथा कोई भी दुनियाओं के बीच की दीवारें तोड़कर उन्हें यहां भेजने की कीमत नहीं चुकाता। भगवान हेवन की सफेद आंखों में अनगिनत रून दिखाई देने लगे। उन्होंने हवा में अंतरिक्षीय चक्रवात को घूरा। यहीं पर दुनियाओं के बीच की दीवार टूट गई थी। दूसरी तरफ विशेषज्ञ थे जो इसे बनाए रख रहे थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि बिजली का संकट खत्म होने से पहले ये बंद ना हो जाए। राघव को भी वहां हो रहे बदलाव का एहसास था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। सब कुछ उसकी उम्मीदों के मुताबिक चल रहा था। उसे एहसास हो गया था कि वे चारों कितने डरावने थे। वे उस स्तर के विशेषज्ञ थे जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उनमें एक प्रकार की आभा थी जिससे उसे भी सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। प्रकट होते ही उन्होंने अपना अत्याचार प्रदर्शित कर दिया, यहां तक कि सिमन को भी घायल कर दिया। राघव साफ जानता था कि वे उसकी कल्पना से भी परे ताकतवर थे, लेकिन एक बार गुस्सा आने पर उसे इन बातों की परवाह नहीं थी। वह इन घमंडी बेवकूफों को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करता। वे कष्ट सहना चाहते थे तो फिर वे आगे बढ़कर कष्ट सह सकते थे। हर बार जब राघव को कष्ट सहना पड़ता था तो उसे भयंकर बाधाओं से जूझना पड़ता था। अपने साथ कुछ शक्तिशाली साथियों को लाना इसे और भी मजेदार बना देता था। वह देखना चाहता था कि क्या ये 4 अद्वितीय प्रतिभाएं उसके स्वर्गीय कष्ट को रोक सकती है। दरअसल राघव ने एक खास बात के बारे में सोचा भी था। क्लेश की शुरुआत में उसने देखा कि उनके स्वर्गीय क्लेश उन्हें पोषित कर रहे थे, मानो उन पर लाड प्यार लुटा रहे हों। इससे बिना किसी संदेह के यह साबित हो गया कि ये चारों निश्चित रूप से स्वर्ग के प्रिय थे। वे और भी शक्तिशाली दिव्य प्राणी थे और स्वर्ग का लाड प्यार उन्हें प्राप्त था। लेकिन राघव, वो लक्ष्य था जिसे स्वर्ग मरना चाहता था। अब जबकि वह उनके साथ क्लेश से गुजर रहा था, वह देखना चाहता था कि स्वर्गीय क्लेश क्या चुनेगा।